नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसायो मंगलम गौतमोगरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारी प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जयतु शशि मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि होम महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो भव विधि भव दुख निके करी है सताना। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष सुख का निरूपण चल रहा है मम्मी। इस जीव की अनादि से अनंत अनंत काल से यही वांछा रखी रही है कि कब मैं इस जन्म मरण का दुख को हटाऊं, क्योंकि इस जीव ने एक इंद्रिय पर्याय में निगूढ़ अवस्था में एक श्वास में 18 बार मर के चिंतामणि रत्न पूर्वक त्रस पर्याय लेके 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्म स्वभाव को ध्या के उसने यह श्रद्धान किया है कि इस संसार में सुख नहीं, और उस संसार में सुख नहीं तो आखिर सुख कहां, तो बोले मोक्ष में सुख है। पता चल गया उसके लिए, यथार्थ में श्रद्धान आ गया, दृष्टि में आ गया, नित्य प्रतिदिन 24 घंटे एक मोक्ष सुख की वांछा उसकी लगी रही। ऐसी प्रतीति करके वह मोक्ष सुख को चाहना चाहता है। देखो अभी उस जीव को मोक्ष सुख के बारे में पता नहीं है। अभी तक तो वह विषयों के प्रति आसक्ति के पूर्वक जो क्षणिक सुख उसको मिल रहा था उसमें अपनी प्रतीति मान के, उसमें सुख मान के फूला हुआ था। टोडरमल जी ने दूसरे तीसरे अधिकार में हमारे लिए उस दुख का निरूपण किया कि तू जिस सुख को सुख कह रहा है वास्तव में वो सुख नहीं है। सुख तो वो होता है जिसकी निरंतरता प्रारंभ होने से अंत तक खत्म नहीं होती, वो होता है सुख। यह संसार के जितने भी समस्त संयोग पदार्थ हैं ये तेरे को दुख देने वाले हैं, और एक अगर मोक्ष सुख का संयोग तूने अपने अंतरंग में प्राप्त कर लिया तो वह सुख ऐसा सुख है कि जिसकी निरंतरता प्रति समय चलने वाली है और जिसका कभी अंत होने वाला नहीं, ऐसा मोक्ष सुख है। और वह मोक्ष सुख करना नहीं पड़ेगा, अंतरंग में ऐसी दशा प्रकट होके आएगी कि जिससे मिथ्यात्व, कषाय और असंयम रूपी भाव निकल जाएंगे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भाव प्रकट हो जाएगा। कल टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया था कि इच्छा से ही यह जीव दुखी है। क्या होता है, इस जीव को विकल्प, जब इच्छा के विकल्प उठते हैं ना तो उसके प्रति भागता रहता है। उदाहरण दिया था, नेत्र से एक एक विषय को देखने की चाह थी, ये देख लूं वो देख लूं, और जब जिस पर्याय में, जिस मोक्ष अवस्था में एक इच्छा मात्र का ही विकल्प खत्म हो गया हो तो समझो कि ये 5 इंद्रियां क्या करेंगी। ये तो दरवाजे हैं, ये तो जब अंतरंग में इच्छा उत्पन्न होती है तब ये 5 इंद्रियां काम करती हैं, और जहां पर इच्छा ही खत्म हो गई तो फिर ये 5 इंद्रियां तो बेकाम की हो गई। आज उसको समझ में आया कि जो इंद्रियों के माध्यम से हम सुख भोग रहे थे वास्तव में वह सुख तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रास्ता गलत चुन लिया। हम शरीर के आश्रित होकर सुख चाह रहे थे, जबकि वह अशरीरी होने का सुख है।
ऐसी इस गलतफहमी इस जीव को अनादि से पड़ी थी। उसके बाद 72वें नंबर पेज पर मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय में सबसे नीचे के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने कहा, जैसे वह स्पर्शन इंद्रिय से चाहता था, जैसे वह ग्रहण इंद्रिय से बहुत सारे विषय चाहता था, वह कर्ण इंद्रिय से बहुत सारे विषय सुनना चाहता था, बोले सबकी इच्छा खत्म हो गई। उसने जान लिया इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है। हमारा रास्ता गलत है, हमारी दिशा गलत है। हमने जिसको अपना मित्र और साधन बनाया है सुख के लिए, वास्तव में वह मित्र मित्र नहीं शत्रु है। नहीं पकड़ पाए, ज्ञान अतीन्द्रिय है। हाँ, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए 73वें नंबर पेज पर पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, तथा मोह के उदय से, है ना, तीसरे नंबर का पैराग्राफ अपन को पढ़ना है। अब देखो, कल यहां पर ज्ञानावरणादि दर्शनावरणादि कर्म की बात हुई थी मम्मी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म। अब बात आ रही है मोहिनी कर्म, है ना, मोहिनी कर्म। अब देखेंगे आज यहाँ पर पंडित टोडरमल जी हमारे लिए मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म और नौकषाय, इसका निरूपण करेंगे कि देखो ये मोक्ष सुख में किस प्रकार से आती है, क्या होता है इनका, क्या हस्त्र किया जाता है इन चारों का। देखो, मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ। क्या कह रहे मम्मी? देखो, मोह के उदय से क्या होता था, मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी से क्या हुआ, मिथ्यात्व प्रकट हुआ, और चारित्र मोहिनी से क्या हुआ, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम हुए। तो दो प्रकार के भाव हो गए ना, मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो यहां कहते हैं मोह के उदय से, मोह के उदय मतलब मोहिनी कर्म के उदय के कारण, है ना। मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोहिनी, और कषाय मतलब चारित्र मोहिनी होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ। कहां पर? मोक्ष में। अब देखो, श्रद्धान भी सीधा हो गया, और उस गलत श्रद्धान के प्रति जो इस जीव के क्रोध मान माया रूप क्रूर परिणाम हो रहे थे, अशुभ लेस्या के जो परिणाम हो रहे थे, वो भी यहां खत्म हो गए। किस पर? बोले मोहिनी कर्म के खत्म होने से। क्या होने से मम्मी? मोहिनी कर्म के खत्म होने से। इसलिए दुख का अभाव हुआ। दुख का अभाव मतलब दुख खत्म हो गया। किसका? हमें संसारी को किस चीज का दुख है? हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे नाती पोते। यह जीव वृद्धावस्था में भी संयम से क्यों नहीं रह पाता है? इसलिए नहीं रह पाता है क्योंकि जैसी जैसी इसकी शरीर की पर्याय बदलती है, और जैसे जैसे इसके शरीर के आश्रित संयोग पदार्थ जुड़ते हैं, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद आदि, घर मकान कुटुंब आदि, तो यह जीव उसमें मोह करता है, और मोह करता है तो उसमें जब अपनत्व करता है तो वो अपने रूप परिणमाना चाहता है, और वो अपने रूप परिणमित नहीं है तो दुखी होता है। तो हाव ताव हाव ताव हाव ताव हाव ताव में जीवन चला जाता है। कहते हैं कि भैया इतनी आकुलता क्यों, इतनी टेंशन क्यों, क्या करना, सब तो है, बहू आ गई, बेटे आ गए, स्कूल जा रहे, पढ़ाई चल रही, दुकान चल रही, अब क्या टेंशन? बोले मोहिनी कर्म के कारण टेंशन। तो कहते हैं कि वह जब मोक्ष सुख में जाएगा तो उसके मोहिनी कर्म का जब अभाव हो जाएगा, तो एक तो उल्टी मान्यता निकल जाएगी, ऐसी मान्यता निकल जाएगी कि संसार का कोई भी पदार्थ हमें सुख देने वाला नहीं, चाहे वह पदार्थ अजीब हो और चाहे वह पदार्थ जीव हो, चाहे वह शरीर से संबंधित समस्त पुद्गल परमाणु हो, और वह चाहे इस शरीर से संबंधित जीव रूप में विद्वान स्त्री पुत्र मकान, स्त्री पुत्र बेटे नाती पोते हो, कोई भी इस संसार में हमें सुख देने वाला नहीं। यह मोक्ष अवस्था का निरूपण है, यह श्रद्धान में लेके आना है, अंतरंग में बिठाना है। अगर कोई दुख के भाव होते हैं, किसी को कहने कहलाने में, पढ़ने पढ़ाने में किसी भी प्रकार का अंतरंग में कष्ट महसूस होता है, और हमारे परिणाम अगर चित विच्छित होते हैं, तो हम जैन धर्म के अनुयायी नहीं, क्योंकि हमारा जैन धर्म तो स्वभाव प्रधान है, यहाँ पर विकल्पों का कोई अंश नहीं है। तो कैसे कर सकता है? हमारा जैन धर्म तो शस्त्र से कोई किसी को मार नहीं सकता, और हमारा जैन धर्म किसी विकल्पों से किसी का हृदय अच्छेद नहीं कर सकता, छेद नहीं कर सकता, ऐसा जैन धर्म है।
क्यों? क्योंकि समस्त द्रव्य अपने अपने स्वतः परिणमन क्रिया से कार्य करते हैं, कोई एक दूसरे का करता धरता है नहीं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो एक के परिणाम दूसरे को खराब कर दे और दूसरे के परिणाम मिलके तीसरे के खराब कर दे? कोई नहीं कर सकता। तो कहते हैं इसलिए दुख का अभाव हुआ है ना, तथा इनके कारणों का अभाव हुआ। क्या कह रहे हैं मम्मी? तथा इनके कारणों का अभाव हुआ। किनके कारण? जिससे मिथ्यात्व प्रकट हो रहा था और जिससे दर्शन मोहिनी कर्म रूपी और चारित्र मोहिनी कर्म रूपी क्रोध मान माया लोभ रूपी परिणामों के उदय हो रहे थे। क्या हो रहे थे? देखो, हम अपनी बहू को बहू मानते हैं, या हम अपनी बेटी को बेटी मानते हैं, हम अपने बेटे को बेटे मानते हैं, ठीक है ना? एक ये हो गया मानना। क्या हम पड़ोसी को बेटे मानते हैं? क्या पड़ोसी की बहू को बहू मानते? नहीं मानते। हमारी बहू नहीं मानते, वो उसकी बहू होगी, हमारी बहू नहीं। तो देखो ये श्रद्धान में कहां से आया? यह श्रद्धान में कहां से आया कि ये मेरी बहू है और वो पड़ोसी की बहू है? अब मुझे ये बताओ, 5 इंद्रियों से सहित 6 फुट का शरीर, रंग रोगन सुंदर, समस्त प्रकार के गुण हुलिये हुए, यह तुम्हारी बहू, और वही की वही क्रिया चारित्र रूप से वो कर रही है, वो तुम्हारी बहू नहीं। क्या अंतर है? क्या अंतर है? सुंदर, अपनी बहू सुंदर, उसकी बहू सुंदर, उसके गुण सुंदर, अपनी बहू के गुण सुंदर, सब प्रकार से संपन्नता है किसी भी। और सुनो, उसको जिन धर्म के संस्कार भी है। क्यों? क्योंकि वो प्रवचन में आती है, स्वाध्याय पढ़ती है। और बताए मम्मी, वो इस अपनी बहू से ज्यादा उसको नॉलेज है जैन धर्म के बारे में, और पढ़ती लिखती भी है और समझती भी है इस बात के लिए। अब बताओ फिर भी वो अपनी बहू क्यों नहीं? वो अपनी नहीं, अपनापन नहीं है वो हाँ, क्या है ये पता किसका कारण है? यह चारित्र मोहिनी का काम नहीं है, ये दर्शन मोहिनी का काम। किसका काम है? दर्शन मोहिनी का काम। हाँ, जो दर्शन मोहिनी है ना, ये दर्शन मोहिनी इतना खतरनाक है कि यह चारित्र में वैसी क्रिया करता है। जबकि हमारा जैन धर्म 6 सामान्य गुण है इस जीव को पहचानने के, इस वस्तु को, इस प्रत्येक द्रव्य को पहचानने के सामान्य गुण है। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलहत्व। हाँ हाँ, ये 6 सामान्य गुण है। 6 सामान्य गुणों से वस्तु की पहचान होती है। तो एक अस्तित्व गुण है, मतलब 2 प्राणियों का अस्तित्व है तो समस्त 2, एक तुम्हारी बहू और एक पड़ोसी की बहू। वस्तुत्व गुण, तुम्हारी बहू में भी अनंत गुण भरे हुए हैं और पड़ोसी की बहू में भी अनंत गुण भरे हुए। तो जब हमारे लिए यह बात पता चल गई कि इन 2 सामान्य गुणों से, गुणों तो बहुत है, 2 सामान्य गुण, सामान्य विशेष नहीं, सामान्य गुण से वस्तु की निरर्थकता ये बता दी कि कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है, हम किसी द्रव्य को पढ़ सकते, को मिटा नहीं सकते। जब यह केवल हमारे जैन धर्म के सामान्य गुण में बता दिया, तो फिर ये बताओ कि वह बहू मेरी क्यों और पड़ोसी की बहू मेरी क्यों नहीं? तो जैन धर्म के अनुयायी है, जैन धर्म की प्रत्येक शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। हमारा श्रद्धान चारित्र में लेके आने का नहीं है, हमारा श्रद्धान हमारे अंतरंग में बैठे श्रद्धा को बदलने का है। देखो, जब अंतरंग में श्रद्धा बदलेगी तो चारित्र में आए बिना रहेगी नहीं। अंतरंग में श्रद्धा बदलेगी तो चारित्र में आए बिना रहेगी नहीं। और जो मोक्ष सुख है वह क्या है, थोड़ा बताएंगे। वह चारित्र है कि सुख का स्वभाव का सुख है, वो श्रद्धा गुण का सुख है कि चारित्र गुण का सुख है? श्रद्धा गुण का सुख है। अरे कहाँ रहेगा, चारित्र की तो बात ही नहीं है। सुनो, हम ये कह रहे हैं मुनिपना कहाँ, मोक्ष अवस्था में पीछे नहीं जाना है, अपन को आगे जाना है। मैंने आपसे पूछा, मोक्ष सुख अंतरंग में सुख रूप पूर्ण क्रिया श्रद्धा गुण की पर्याय है कि चारित्र गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। बस
चारित्र का कोई काम नहीं, मुनि का कोई काम नहीं, खोजने का कोई काम नहीं, इंद्रियों का कोई काम नहीं, किसी का शास्त्र सुनने बचने पढ़ने दर्शन करने का कोई काम नहीं। तो बताओ वह चारित्र का ना होके श्रद्धा का है। तो हमें जो सुख प्राप्त करना है वो चारित्र में करना है कि श्रद्धा में करना है? मुझे ये बताओ कि जब कोई पदार्थ हमारे लिए किसी समय प्रतिकूल और किसी समय अनुकूल लगता है तो पदार्थ का मिस्टेक है कि हमारी मान्यता का मिस्टेक है? हाँ 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 लेकिन अगर श्रद्धा है तो चारित्र में आए बिना रहेंगे। हाँ चारित्र भी जरूरी है ना। नहीं नहीं, देखो ये अनादिकाल से अपनी मिथ्या मान्यता है। हलवाई को उदाहरण देखो, हाँ, ये अनादिकाल से ऐसी अपनी मान्यता है कि हम चारित्र सुधारना चाहते हैं। और देखो क्या होता है, चारित्र उल्टा भी हो सकता है। तो तुम श्रद्धा सुधार पाओगे क्या? तुम्हें ये पता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, ठीक है, ये श्रद्धा में है, तब तो तुम मम्मी के हाथ पैर दबाती हो, उनको भोजन बनाती हो, उनकी बातचीत सब कुछ रखती हो। पड़ोसी की मम्मी को तुम अपनी मम्मी क्यों नहीं मानती? उनके हाथ पैर क्यों नहीं दबाती? उनके खाना क्यों नहीं खिलाती? बताओ जल्दी। अब दो चीज ले लेना यहाँ पे, एक पैर हाथ पैर दबाना ये क्रिया हो गई है, उनको भोजन बनाना ये क्रिया हो गई, उनसे अच्छे से बात करना ये क्रिया हो गई, और दूसरी बात हो गई मान्यता। एक ये मेरी मम्मी है और एक वो मेरी मम्मी है। उससे भी मम्मी बोल रहा है। अब बताओ अंतर बताओ दोनों में, बताओ बताओ राजू तुम बताओ बताओ जल्दी। तुम्हें मम्मी में मम्मी की श्रद्धा है और पड़ोसी की मम्मी में अपनी मम्मी की श्रद्धा नहीं है। आई बात समझ में? तो बताओ पहले चारित्र आया कि श्रद्धा आई? बताओ जल्दी। आई तो बस। लेकिन चारित्र भी तो जरूरी है। हाँ तो वो तो आएगा। चारित्र ऐसा आएगा कि जब श्रद्धा अपनी मम्मी के प्रति आ गई तो आपका हृदय से काम होगा, और पड़ोसी की मम्मी की जो पड़ोसी की मम्मी है उसके प्रति जो चारित्र आएगा वो पड़ोसी के पाल लो तो काय को पाल लो, वो दुकान पे तो ऑटोमेटिक कुत्ता है। हाँ कलैया चाट दे कुत्ता आहे। हाँ ऐसी जब श्रद्धा सच्ची हो जाए तो चारित्र आए बिना रहेगा नहीं, है ना? सब प्रकार से। अब मुझे बताओ, चलो ठीक है वो पड़ोसी हो गए, हाँ अपन ठीक है श्रद्धा सच्ची करने की कोशिश चलो, तो अगर श्रद्धा सच्ची करने की अपन चारित्र पाले ही नहीं, उसकी भी तो कोशिश होती चारित्र पाले। देखो क्या होता है, देखो 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 कोशिश तो एक मिनट, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तुम ये कहो कि हम पड़ोसी की मम्मी से अच्छे से ना बात करें, एक मिनट, नहीं मैं समझ गया नहीं, अभी व्रत उपवास संयम पे जाना ही नहीं है, वो तो उत्कृष्ट दशा है भाई, उधर तो पहुंचना ही नहीं है। यहाँ पहले कॉमन जो अपने आपस की श्रद्धा में तो श्रद्धा लेके आओ, अभी वहां की बात मत करो बिल्कुल भी। थोड़ा सा एक अंतरंग में ये दृष्टांत डालो कि दो मम्मियां होने पर एक पड़ोसी की मम्मी और अपनी मम्मी में आपकी श्रद्धा किस पर ज्यादा है? बताओ राजुल। एक अपनी मम्मी पर, जब अपनी मम्मी पर श्रद्धा ज्यादा रहती है तो उनके हाथ पैर दबाते हैं, अपन खाना खिलाते हैं, उनको शास्त्र स्वाध्याय वाचन करना सिखाते हैं, उनको समता भाव रखते हैं। पड़ोसी की मम्मी को तो नहीं रखते। क्यों? आपकी श्रद्धा में ये मेरी मम्मी है यह पड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब एक बात खत्म हो गई। जब ये बात श्रद्धा में आ गई कि ये मेरी मम्मी है, तो बताओ जो चारित्र होता है वह एक ढोंग होता है कि अंतरंग से होता है? किससे होता है? बोलो बोलो। हाँ अंतरंग से होता है। तो मुझे ये बताओ, जब श्रद्धा पलटी तब चारित्र अंतरंग से आया। आई बात समझ में? और यही चारित्र अगर बाजू वाली मम्मी को हो तो यह जो चारित्र है वो अंतरंग से नहीं आएगा। एक टाइम दो टाइम तो भोजन खिला दोगी पड़ोसी की मम्मी को, लेकिन ऐसा कहोगी कि जब जब देखो ये हमारे घर पे आ जाती है, जब जब देखो ये हमारे घर पे आ जाती है। दोनों मम्मी है, दोनों सेम एज की, दोनों क्लासमेट और दोनों करेली की है फिर भी अंतर है। तो देखो चारित्र आए बिना रहेगा नहीं। श्रद्धा पक्की हुई तो स्वभाव में जब अंतरंग में अपना देव शास्त्र गुरु अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धान पक्का हुआ तो चारित्र में व्रत संयम उपवास आदि क्रिया जिनवानी जिनशुद्ध मस्तकाभिषेक के भाव आए बिना रहेंगे नहीं। आई बात समझ में? नहीं आई। देखो हाँ, तो अब राजुल का कहना यह है,
तो क्या हम चारित्र करना बंद कर दें, हम मंदिर जाना बंद कर दें, हम ये जाना बंद कर दें? तो देखो आज एक वो कहावत है अपनी हिंदू में कि मार मार के मुल्ला नहीं बनाया जाता। हाँ, निशान बन जाता। क्या होता है, अगर बच्चे को हमें जिन मंदिर ले जाना है और हमें जिनवाणी जिनसो समझाना है तो उसके हमें अपने लिए लाभ बताने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि हम मंदिर ले जाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, स्वाध्याय में बैठने की जबरदस्ती करते हैं, उसके लाभ उसको नहीं बताते। तो उसके इसके प्रति जो आसक्ति है, जो लाभ जो सुनना है, वो गंभीरता नहीं रहती। लेकिन जब हम इसकी उपयोगिता उसके लिए बताते हैं कि देखो यह जिनवाणी हमारे लिए कितनी उपकारी है, बहुत आवाज आ रही है आपकी, कितनी उपकारी है हमारे लिए जिनवाणी, यह जिनवाणी सुन के हमारा इस भाव तो ठीक है, भाव का अभाव हो जाता है और प्रत्येक भाव में सुख की प्राप्ति होती है और एक समय ऐसा आता है कि हम भी भगवान की तरह भगवान बन जाएंगे। जब उसको अंतरंग में भाव आते तब वो एक एक शब्द पता है और समझता है। तो देखो हमने पहले लाभ बताए, हमने पहले श्रद्धान बताया, उसके बाद उसका चारित्र में काम हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, हमें ले जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन हमारा अब देखो मंदिर जाते हैं, अब मंदिर में कई 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 अनुपयोगी चीजें भी होती हैं, दीपक जलते हैं, अनुपयोगी चीज है। तो वो क्या बच्चा क्या करता है कि वो घर में भी दीपक जलाता है, तो हम उसको मना करते हैं कि देखो भैया दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि मम्मी आपने मुझे जबरदस्ती मंदिर भेजा था और वहां दीपक जल रहा था तो मैं घर में भी जलाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? देखो भैया दीपक से जीव हिंसा होती है, मंदिर में कुछ लोग जला देते हैं लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, अपन को आरती नहीं करनी चाहिए, उससे जीवों की हिंसा होती है और जीवों की हिंसा से पाप भाव पाप का कारण, और हम भी त्रियंच गति में निगोद अवस्था में चले जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है कि मम्मी नहीं जलाना चाहिए, हाँ ठीक है अब मैं नहीं जलाऊंगा। तो देखो पहले वो चारित्र में क्या कर रहा था, गलत काम कर रहा था, फिर आपने उसकी श्रद्धा बदली तो उसका चारित्र भी सुधर गया, आ गया कि नहीं, चारित्र सुधर गया कि नहीं। तो वो सही बात है कि आपने पहले मंदिर भेजा, फिर हमने उसके बारे में अच्छा बताया, फिर उसका श्रद्धा बदला, अब उसका श्रद्धा निश्चय प्रांगण में जीव हिंसा नहीं करनी, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सौभाग्य से जिनवाणी और सुन ली तो और परम उपकारी हो गया, बस श्रद्धा पलट गई है। कितने सागर में मंदिर हैं, अजैन मंदिर है, हमारा कभी उनके ऊपर मस्तक करने के भाव नहीं आते, क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धान अपने जिन प्रभु जिन वैराग्य प्रभु के है, तो हमारे जब जब जिन मंदिर आते हैं तो हमें नतमस्तक होने के भाव आते हैं। और इतने मंदिर है, हमारी गली में ही 10 मंदिर है, सभी जगह मंदिर है, कहीं भाव नहीं आते, क्यों? आपका श्रद्धान पक्का है, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान पक्का है, इसलिए भाव नहीं आते। और जिनका श्रद्धान पक्का नहीं है, अपनी जैनों में ही देख लो, जो भी मंदिर मिले, जो भी गुरु मिले, जो भी मुनि मिले, सबके बिल्कुल दंडोत अष्टांग नमस्कार कर लेते। क्या है क्या है? दर्शन की कमी। तो वही बात कहते हैं कि देखो मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का अभाव भी हुआ। किसके कारणों का मम्मी? जो मिथ्यात्व और कषाय भाव के परिणाम हो रहे थे, उनके कारण का भी अभाव हो गया। मतलब कह दो कि निमित्त भी नहीं रहे, हमें क्रोध कराने के निमित्त भी नहीं रहे। सर्वज्ञ भगवान देव को अपने शरण में बैठे मारीची की जीव ने जब उनके प्रति अपशब्द कहा, समूह शरण में आने वाले जीवों के लिए विरोध किया, द्वार पर बैठकर समूह शरण में अंदर घुसने से मना किया, तो आदि नाथ भगवान प्रभु को उनके प्रति वीतरागता देखते हुए किसी भी प्रकार का दुख और रंच नहीं हुआ, है ना? वो तो उसकी है, उसका परिणमन है। मुझे ये बताओ, आदिनाथ प्रभु ने जब ये बताया कि 24वां तीर्थंकर होने वाला है, तो उनको तो ये भी पता होगा कि यह विरोध भी करेगा, तो नहीं बताते? बोले हमारा जनागम, हमारा संवत्सरण, हमारी दिव्य ध्वनि ऐसी नहीं है। वो जब प्रत्येक 3 काल 3 जीव की एक एक समय की एक एक पर्याय देख रहे हैं, तो हमारे उसकी शंका का समाधान होने पर भी इतने कारण तैयार हो जाएंगे, ये भी देख रहे थे। लेकिन बीतरागता वाणी में तो बीतरागता वाणी निकलती है, वही किसी से द्वेष है, किसी से राग और किसी से प्रीति पूर्वक तो कोई वाणी निकलती नहीं है।
तो कहते हैं कि वहां उन कारणों का भी अभाव हो जाता है। अब देखो यहां जो बात कही है, कारण खड़े होते हैं कि कारण बनते हैं कि कारण मानता है? हाँ, कारण मानते हैं, कारण बनते नहीं है। कारण तो 50 कारण है, बने बनाए हैं, और कारण बने बनाए हैं, और कारण बन भी सकते हैं, है ना, और कारण बन भी सकते हैं, वो दूसरी क्रिया है। अब उन दोनों कारणों में आपका चित्त जा रहा है, तो आपका मन कारणों में जा रहा है तो आप दुखी हो, और अगर आपका मन उन कारणों में नहीं जा रहा है तो आप दुखी नहीं हो। तो हमारे मोक्ष सुख में सर्वज्ञ देव की क्रिया में जो कारण दूसरों को बनते हुए दिखाई देते हैं, वह अंतरंग में बनते दिखाई नहीं देते। क्यों? वीतरागी, उनको तो कोई लेना देना है नहीं। तो कहा कारणों का भी अभाव हो जाता है, इसलिए दुख के कारणों का अभाव हुआ, उन कारणों का अभाव यहां दिखाते हैं। देखो कैसे 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 कारण नहीं बनते। देखो, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर, सर्व तत्व मतलब तीन लोक तीन काल की समस्त पर्याय जीवादि 7 तत्व से लेके प्रत्येक जीव की वस्तु का परिणमन सब कुछ एक बार स्पष्ट झलक में आ गया। अव्यक्त को अप्राप्त को जो देखने की इच्छा थी, एक बार मोक्ष में चले गए तो सब झलक रहा है। कोई भी संसार की ऐसी वस्तु रही नहीं। अरे आज से 100 साल पहले मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड नहीं था तो वो दिख रहा था। एंड्रॉयड की समस्त पर्याय और आने वाला भविष्य जो कैसा है जो हमें पता नहीं, वो भी उनके ज्ञान में पर्याप्त हूबहू दिख रहा है। अरे आपको तो ये पता नहीं कि यह एंड्रॉयड कैसे चला जाए, भगवान को ये सब पता है कि कैसे चला जाए। बताओ, जब इतना सब कुछ इनको पता हो जाए तो यार मतलब क्या चीज उनके लिए मिल गई, क्या उपलब्धि उनके लिए मिल गई कि यार अब तो कुछ जानने नहीं रहा। सुख 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 सुख, आदमी भागता ही इसलिए था, जानने के लिए, खोजने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, साम्राज्य इकट्ठा करने के लिए, सब है उनके पास है। बताओ बताओ, ये हमारा घर है, और ये हमारा घर हम अपनी अनुभूति करते हैं। और जब जिसके केवल ज्ञान में पूरा 3 लोकास विद्यमान हो, उनका संपूर्ण घर हो, तो वो कितना अपने अंतरंग में आनंद महसूस करेंगे। और कल क्या कहा था, जैसे स्पर्शन इंद्रिय टच करके समस्त पदार्थ को जानती है, बोली इससे अधिक ज्ञान है। ये तो स्पर्शन इंद्रिय मात्र, जहां पर स्पर्श है उतना बस विषय ग्रहण करेगी, और केवल ज्ञान इसके संपूर्ण भाग को विज्ञान करेगा। बताओ, तो कहते हैं कि दुख के कारणों का अभाव हुआ, उन कारणों का अभाव दिखा दे। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? क्या कह रहे हैं मम्मी? वस्तु का आना, वस्तु का ज्ञान होना, उसके समस्त भागों का प्रतिपादन होना एक बात, और दूसरी बात इसमें क्या लिखा है उसका भी यथार्थ निरूपण पक्के तरीके से हो गया। जब दोनों ही बात पक्की हो गई तो अतत्व की बात ही क्या रही? बताऊंगी क्या अतत्व की बात रही? यह टेबल पर 20 पुस्तकें रखी हुई हैं, और 20 पुस्तकों में 3 पुस्तकें पढ़ने योग्य नहीं है। तो हमने ये कहा कि ये 17 पुस्तकें पढ़ने योग्य और 3 पुस्तकें पढ़ने योग्य नहीं है, वो हमने पहले पढ़ी थी, ज्ञान प्राप्त किया था, वो पढ़ने योग्य नहीं है, इसलिए साइड में की। तो उस वस्तु का क्या है, इसका प्रतिपादन नहीं, तभी तो हमने उनको अलग की। और जब ऐसी यथार्थता हमारे लिए सहज में प्रकट हो जाए कि ये तो पढ़ने योग्य है ही नहीं, तो हम बताओ अपना समय क्यों वहां व्यथा करेंगे, और क्यों हम किसी को बोलेंगे कि ये पुस्तकें पढ़ो? नहीं बोलेंगे ना, है ना। तो ऐसा निरूपण हो गया ना, ऐसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण हो गया। जो सच्चा है उसके सच्ची रूप निरूपण हो गया, और जो पढ़ने योग्य नहीं है, ध्यान योग्य नहीं है, कार्य करने योग्य नहीं है, उसका नहीं करने योग्य निरूपण हो गया। इसको बोलते हैं सच्ची श्रद्धा, इसको बोलते हैं जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान। आई बात समझ में? मतलब वहां पर मिथ्यात्व का कोई काम नहीं है। अनादिकाल से यह जीव इस शरीर को अपना मान रहा था। जब हमें सर्वज्ञ पर
पृथ्वी पर विराजमान होकर पता चलेगा कि यह शरीर नश्वर है और मेरा है नहीं, पृथक पृथक हमने कर दिया। तो बताओ, आप शरीर और शरीर की क्रिया में आप राग करोगे? नहीं करोगे। हमारा आत्म स्वभाव अलग है और शरीर की क्रिया अलग है। ये दोनों तत्व अलग अलग, दोनों सामने ऐसे ऐसे पृथक हो गए। तो यह सच्चा श्रद्धान हुआ कि नहीं? बोले यह वास्तव में मोक्ष सुख है, यह वास्तव में केवल ज्ञान है। वहां जैसी वस्तु अलग अलग है वैसी वस्तु अलग अलग दिखाई देती है, प्रतिपादन ही अलग अलग दिखाई देता है, मिलाने का काम नहीं रहता। मिलाने का काम तो संसारी का है। तो कहते हैं अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो भाई? हो ही नहीं सकता। जीव को एक तत्व का श्रद्धान करेगा नहीं। जैसी जिस वस्तु का स्वरूप है वैसा ही उस वस्तु का निरूपण करेगा, है ना? आई बात समझ? देखो, कोई अनिष्ट नहीं रहा, है ना? जब अंतरंग में मम्मी बीत रागता आ गई ना, तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहा। और राग द्वेष नहीं रहा तो द्वेष होता है। द्वेष के कारण हम किसी का बुरा चाहते हैं और बुरा चाहने के लिए हम क्रोध करते हैं। तो जब बीतरागता आ गई और वस्तु का श्रद्धान हो गया कि यार ये तो राग देश आदि विकारी पर्याय है और वस्तु कभी किसी को सुख दुख दे नहीं सकती, तो मैं क्यों उस पर राग देश करूं? तो कोई अनिष्ट नहीं रहा। अनिष्ट मतलब जो हमारा बुरा कर सके, जो मेरा बुरा कर सके, कोई अनिष्ट नहीं रहा ना, कोई नहीं रहा। अब हमारी नहीं कर सकता। शरण में बैठे हजारों त्रियंच जीव, क्रूर सिंगारी पशुदी भी वहां बैठे के आदिनाथ भगवान को खा सकते थे क्या? क्यों? क्योंकि बीतरागता जब आ जाती है तो संसार के प्रति जितने भी अनिष्ट कारक पदार्थ हैं वह में ना राग रहता है और ना द्वेष रहता है। तो कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। क्या कहते हैं? अरे अरहंत परमेष्टि को अपने मुंह से जबान से तुम खराब हो, तुम गंदे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो करने की जरूरत नहीं है। पूरा लोग समाज सब देख रहा है कि गलत व्यक्ति हमेशा गलत होता है। बताओ, तुम क्यों कलेक्टर बन रहे हो? तुम क्यों अपने 56 इंच की सीना फुलाए दूसरे को गलत महसूस करा रहे हो? दुनिया देख रही है, जग देख रही है। तुम अपनी शांति भाव रखो, चुप रहो। अपने अपने कर्मों का सब अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है और तुम अपने परिणाम ज्यादा उसके परिणामों में लगाओगे तो वो तो स्वभाव से क्रूर है, तुम अपना स्वभाव और खराब कर लोगे। सिद्धांत की बात है। तो क्या होता है कि अरे जगत देख रहा है, यह जेल, यह पुलिस, यह क्या हिंसा करने वाले जीवों को जेल में डाला जाता है। अनीति आचार रूप से पर स्त्री जमा करके जो भी गलत कार्य होते हैं उनको जेल में डाला जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के जो भी परिग्रह है, ज्यादा अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करने पर जो इनकम टैक्स की रेट पड़ती है वो टैक्स न चुकाने पर जेल में डाला जाता है। तो भैया हिंसा अधिक करने पर जेल में डाला जाता है, चोरी अधिक करने पर जेल में डाला, कुशील अधिक करने पर जेल में डाला जाता है, और क्या हिंसा, झूठ ज्यादा बोलने पर जेल में डाला जाता है, परिग्रह ज्यादा करने पर जेल में डाला जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम अपना काम करो ना सही तरीके से। ये तो जगत को बुरा मान रहा है इसको, है? तो कहा दंड दे रहा है तो अपने आप जगत कछु भी कहे और सिद्धि हुई। तो कहते हैं निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता है, कोई अनिष्ट नहीं रहा भाई वहां पर। और अगर बाई चांस कोई अनिष्ट है तो तुम चिंता नहीं करो, वो स्वयं ही हुआ हो अनिष्ट को प्राप्त होता है। स्वयं क्रोध किस पर करें भाई? अब क्रोध की बात आई तो स्वयं क्रोध किस पर है तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप को एक सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु के समान विराजमान हो, आपके सामने कोई भी अनिष्ट व्यक्ति नहीं है ना? चलो, इस संसार में जो आपका सबसे बड़ा बैरी है ना, उसका स्मरण मात्र करने से क्रोध आ जाता है और आप सिद्धालय पर बैठ जाओ और वह व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो वह आपको भगवान नजर आएगा। वहां पर क्रोध की कोई वांछा रहेगी नहीं, वह आपको अनिष्ट लगेगा नहीं। और अगर अनिष्ट है तो वो अपने आप में दिख लेगा। हमारी नजर में वो क्रोधी
क्रोध किस पर करें भाई, वहां क्रोध की तो जरूरत ही नहीं है। एक एक चारों कषाय बताएंगे या 9 कषाय तक लेके जाएंगे। देखो अब इस संसार में इस जीव को ऊंचा उठने की पड़ी है। अब बोले यह जीव मनुष्य अवस्था से निकल के सिद्धालय पर विराजमान हो गया, लोक के अग्रभाग में चला गया। सिद्धालय से तो कोई ऊंचा पद है नहीं। अब बताओ, जब वो स्वयं ही ऊंचे पद पर विराजमान हो गया और सारे व्यक्ति नीचे बैठे हुए हैं, तो सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। देखो, है ना, इंद्रादिक स्वयं ही नमन करते हैं, जिनको तुम उच्च मानते हो कि भाई हम इंद्र बने, हमको भी इंद्र बनने, हमारे पास साम्राज्य हो, ये हो, तो भाई जिनको इंद्र भी नमस्कार कर रहे हैं मम्मी, जिनको नमस्कार कर रहे हैं, और जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं और इष्ट को पाए, इतना सब उनको साम्राज्य मिल गया, तो किससे मान करें? अब बताओ, कोई बचा मान करने के लिए? कोई दिखेगा सिद्धों से भी ऊंचा? अरे यार अभी कमी है थोड़ा सा, ये और कर ले, बचा कोई? देखो, कोई अनिष्ट व्यक्ति नहीं बचा, तो क्रोध खत्म हो गया। खुद जाके स्वयं लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए, तो कोई हमसे ऊंचा नहीं, सारे हमसे नीचे हैं, तो मान भी वहां हो गया। कैसा भवितव्य भाषित हो गया? संसार का प्रत्येक कण, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण और प्रत्येक गुण की दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे दो गुण का कुछ नहीं कर सकता, उस गुण की एक पर्याय पूर्व की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, और एक गुण की अभी की पर्याय भविष्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। जब ऐसा साक्षात स्वरूप उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है, प्रत्येक कार्य स्वाधीन है, अपनी क्रियान्वित होता है, मैं किसी का करता धरता नहीं, तो बताओ आपके अंदर सहज बुद्धि आएगी कि नहीं? ऐसी सहजता सर्व भवितव्य भाषित हो गया। पर वो कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है। ये जनागम नहीं कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोले जो होता है उसको वैसा स्वीकार करो, यह अच्छा होता है। क्या कह रहे हैं? जो काम होता है अच्छे के लिए नहीं, जो जैसा होता है वैसा उसको भवितव्य के रूप ऐसा स्वीकार करो कि भाई ऐसा ही होता है, सहजपने से, फिर पदरवाल कर वाला नहीं, किसी को सांत्वना देने वाली बात नहीं। सर्व नहीं रहा, कोई कार्य नहीं रहा, किसी से प्रयोजन भी नहीं रहा। क्या मम्मी? कोई प्रयोजन नहीं रहा तो क्या काम करें बताओ? मम्मी हमारा ये काम कर दो, राजुल हमारा ये काम कर दो, छुट्टू हमारा ये काम कर दो, जब कोई काम ही नहीं रहा, तो प्रयोजन कहां से आएगा बताओ? आएगा? इतने जीव हैं, इतने सागर में 50 जीव हैं, आपका व्यवहार 50 लोगों से है। क्यों? क्योंकि आपका उनसे प्रयोजन है, आपका प्रयोजन है, आप अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, इसलिए व्यवहार बनाते हो। और जहां पर कार्य का प्रयोजन ही ना हो तो बताओ वहां व्यवहार बनाने की क्या जरूरत? इस गली में 100 मकान हैं, लेकिन आप 4 से बात करते हो, आपका प्रयोजन है। आजू बाजू वालों से हम कहीं जाएंगे तो हमारे घर की रक्षा करेंगे, बहू बेटे घर में रहते हैं, आदमी रहते नहीं तो सुरक्षा करेंगे, आना जाना लगा रहता है, देखते रहते हैं, इनसे प्रयोजन। आज से 6 मकान आगे उस व्यक्ति से हमारा प्रयोजन है नहीं है, तो उससे हमारे व्यवहार भी नहीं है। ऐसे ही सिद्धालय में बैठे जीव को जब किसी प्रकार का कार्य नहीं रहा, तो कार्य करने के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा था उससे व्यवहार भी नहीं रहा, और व्यवहार भी नहीं रहा तो क्या आ गया? सहजपना आ गया, अपने से अपना प्रयोजन हो गया। क्या हो गया? अपने से अपना। कैसे? हम पड़ोसी 4 मकान आगे की किसी घर में दुखी या गमी होने पर अपना हृदय उधर नहीं लगाते, और हम दुखी भी नहीं होते। ऐसी सहज बुद्धि आ जाती है सिद्धालय में। तो देखो, सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं तो किसी से प्रयोजन भी रहा नहीं, इसलिए किसका लोभ करें? क्या कह रहे हैं? यहां लोभ करने की भी जरूरत नहीं है। इससे व्यवहार बनाने हैं, उससे व्यवहार बनाने हैं, उससे ये लेना है, उससे वो लेना है, कोई जरूरत नहीं। तो क्रोध चला गया, मान चला गया, लोभ चला गया, है ना? याद रखना सब, हम कल पूछेंगे।
कोई अन्य इष्ट रहा नहीं। क्या कह रहे हैं मम्मी? किसी कारण से, क्या कह रहे हैं, जब इष्ट नहीं रहा, हमारे पास बैठो, हमसे दो चार बातें करो, तुम हमसे बात करते हो ना तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। जब कोई जीव अपने अंतरंग की आत्मा से, अपनी आत्मा के गुणों से इतना खुश है, इतना खुश है कि संसार का कोई भी पदार्थ उसको दिख ही नहीं रहा है, तो कहते हैं अन्य कोई अन्य इष्ट रहा नहीं। तो किस कारण से हास्य हो? हास्य की नौकसाई के बारे में बता रहे हैं, किस कारण से हास्य, मतलब आपको मोक्ष दशा में सबसे अलग कर रहे हैं कि यह जीव मोक्ष अवस्था ऐसी दशा है, यह जीव अपने से, अपने को, अपने आप में सुखी रहता है, परद्रव्य का इसमें कुछ है नहीं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, ये प्रकट होते हैं। तो क्या होता है अनंत ज्ञान? किससे? स्वयं के ज्ञान से स्वयं को अनंत ज्ञान प्रकट होता है, और उस ज्ञान में परद्रव्य की जब संपूर्ण रूप से अभाव हो जाता है तो अपने अंतरंग में ही अनंत सुख प्रकट होता है, और उस अनंत सुख में निरंतरता बनी रहे, उस अनंत सुख की प्राप्ति करने के लिए तो अनंत वीर प्रकट होता है। और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, कौन कौन से बचे? अनंत दर्शन, और श्रद्धान में उस दर्शन की निरंतरता चलने के लिए अनंत दर्शन कहते हैं, जिसमें परद्रव्य का कोई भी लेश मात्र अंश नहीं है। तो कहते हैं कि यहां कोई इष्ट नहीं, तो हास्य क्या करें? कोई इष्ट प्रीति करने योग्य है ही नहीं, क्या करें? तो रति क्या करें? कुछ ही नहीं, प्रयोजन नहीं है ना वहां पर, तो ना हास्य की भी जरूरत नहीं है, ना रति करने की जरूरत नहीं है, और कोई दुखदायक संयोग ही नहीं रहा भाई, तो अरति क्यों करें, क्यों दोष करें, क्यों दुखी हो? पड़ोसी चला गया, वो सिद्ध बन गया, हम नहीं बने, ये ऐसा हो गया, वो ऊंचा सिद्ध हो गया, वो नीचा सिद्ध हो गया। जब वो लोग के अग्रभाग में विराजमान तो काम ही खत्म है ना। हम तो ये कहते हैं कि अगर सिद्धालय जैसे सिद्ध प्रभु विराजमान है, एक अंश मात्र भी अगर हम इस पंचम काल में इस मनुष्य गति में धारण कर लें तो भाई साहब चलते फिरते सिद्ध तो हम ही हो जाएं। कहते हैं कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, तो शोक क्यों? कोई मुझे मारेगा है? कि मैं किसी को मार सकता हूं, कि कोई मेरे प्राणों का घात कर लेगा, है ना? क्या हास, रति, अरति, शोक, भय, नहीं है, इसलिए जुगुप्सा कहां रही भाई? क्या घृणा आएगी बताओ? कल हम वस्तुत्व गुण की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो कहते हैं कि यह जीव, यह संसार के प्रत्येक द्रव्य, कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं है। कैसा निकम्मा नहीं है? हम इस संसार में जिसको भी निकम्मा कहते हैं कि यह काम के लायक नहीं है, अगर वो एक द्रव्य है तो द्रव्य अपने गुण को लिए हुए है, कब वो खोटा सिक्का काम आ जाए इसका पता नहीं, मतलब वो खोटा सिक्का भी कीमती है। मुझे बताओ, आपकी जेब में 5 रुपए हैं और हमारे लिए 5 रुपए की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, और अगर बस स्टैंड पर हो और मोबाइल फोन ना हो और जेब में 5 रुपए का मात्र सिक्का डला हो और पैरों में चलने की हिम्मत ना हो, तो बताओ वो 5 रुपए का सिक्का काम आएगा कि नहीं आएगा? उस समय आपको कीमत आएगी कि नहीं? उस समय उस 5 रुपए की ऐसे लगेगा कि अरे ये कहां से डला मिल गया और मैं रिक्शे से घर आ गया। अब बताओ पहले क्या उसकी कीमत कर रहे थे? 5 रुपए का वो निकम्मा था और अब कीमत है। हम विष्टा की कीमत नहीं करते। एक विष्टा की हमारी पूर्व पर्याय देखें तो वह पेट में थी, और पेट की पूर्व पर्याय देखें तो वह थाली में थी, तो थाली में हम उसकी कीमत कर रहे थे और जब विष्टा आ गई तो वो कीमत नहीं की उसकी। मतलब क्या? अगर विष्टा नहीं हो तो आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपका बिगड़ जाए, जितनी कीमत उस भोजन थाली में रखे हुए भोजन की है ना, उससे अत्यधिक कीमत उस विष्टा की है, क्योंकि वो भी एक संसार का द्रव्य है और प्रत्येक द्रव्य अपने गुण को लिए हुए है। अगर सुअर के लिए इष्ट है, वह जड़ हो जाता। अरे सुअर के लिए इष्ट नहीं, हमारे 6-6 महीने के बच्चे ना खुद पॉटी करते हैं, खुद खा जाते हैं। अरे ऐसा नहीं कि सुअर से पूछा आपने? तो मम्मी को कीमत पता है, संसार की प्रत्येक वस्तु कीमत है, कीमत है।
तो देखो क्या होता है, जब हमें प्रत्येक वस्तु की कीमत होती है ना, तो हम उसको फेंकते नहीं है, हम उसका अपमान नहीं करते, हम उसको दुख नहीं देते, हमें उपयोगी लगती है इसलिए हम उसको संभाल के लगते हैं। ऐसे ही जब उससे हमें घृणा नहीं होती है, ऐसी सिद्ध अवस्था रूप जब किसी के प्रति ना अनुराग रहा ना द्वेष रहा, तो उसके प्रति जो घृणा के भाव है वो भी चले जाते। आई बात मम्मी? चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? हमारे घर के कबाड़ में, अलमारी में कितने पदार्थ ऐसे पड़े रहते हैं जिनका उपयोग नहीं, फिर भी हम नहीं फेंकते। क्यों? हमें पता है कि इसकी कभी ना कभी कीमत आएगी। तो कहते हैं देखो, जब खेती होती थी मम्मी, तो आपको पता है अपने नीचे वाले कमरे में एक अलमारी थी और उसमें कबाड़ पड़ा रहता था लोहे का। मतलब हमारी राजदूत थी तो उसका चेन स्पॉकेट अगर 5 साल पहले बदला होगा तो वो चेन स्पॉकेट भी उसमें रखा हुआ था। एक दिन मम्मी ने अलमारी खोली, हम लोग भी खोलते रहते थे, तो उसमें कबाड़ भरा हुआ था। तो मम्मी ने एक दिन क्या, उसको कबाड़ी को तौल दिया, बेच दिया, और एक एक कुछ आइटम, हाँ उसमें तांबे के तार थे। और पापा आए, शाम को देखा, अब वो क्या, कुछ कारण 6 महीने 8 महीने 2 5 10 साल बाद ऐसा बना कि पापा को खेत पर उस तांबे के तार का स्मरण आया कि अरे ये तार मेरे घर पर रखे हुए हैं। और वो खेत से घर आए और उन्होंने अलमारी खोली और वो तार वहां नहीं मिले, जबकि मम्मी ने 6 साल पहले उनको बेच दिए थे। 12 साल रखो ना, हाँ तो उपयोग नहीं करो, हाँ हैरान होगा। हाँ 400 रुपया में, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बता रहे अब 8 घंटा बाद मिल गया। हाँ देखो, आप बताओ, उस वस्तु की उस जीव के लिए कीमत थी, इसलिए वो संभाल के रखा था। तो संसार का प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण को लिए हुए है, कोई गुण ऊंचा नीचा नहीं है, कौन सी वस्तु कब काम आ जाए यह किसी को पता नहीं है। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु को निरर्थक और निकम्मा नहीं समझना चाहिए। और ऐसा पूर्ण रूप संपूर्ण क्रिया कहाँ होती है? सिद्धालय में। वहां सब जीव एक समान दिखते हैं, समस्त संसार का प्रत्येक द्रव्य एक सा दिखता है, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता। SC ST भी बैठा हो तो वो भी भगवान सिद्ध दिखता है, और सौधर्मेंद्र भी बैठा हो तो वो भी भगवान सिद्ध दिखता है। ऐसी सिद्ध दशा होती है। तो घृणा किस बात की भाई? कोई घृणा नहीं। तो कहते हैं कोई अनिष्ट कारण करने वाला कारण नहीं रहा, भय नहीं रहा, सर्व वस्तुएं स्वभाव सहित भाषित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, तो कहां जुगुप्सा रही। पर जब काम पीड़ा मतलब मम्मी दुख, दुख मतलब संसार में प्रत्येक जीव काम पीड़ा के वशीभूत होके जैसे वह हत नहीं वैसे वह हाथी, और वैसे वह प्रत्येक संसार के जीव मरणोपरांत को भी प्राप्त हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। ऐसी काम पीड़ा ही जब सिद्धालय में नहीं रही, तो कौन स्त्री कौन पुरुष, दोनों से करने का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। ये तो मम्मी बहुत उत्कृष्ट बात कह दी। इसके आंशिक अंश तो हमारे स्वर्ग के सुखों में दिख जाते हैं। पहले दूसरे में तो स्त्री का संयोग होता है, तीसरी का स्पर्श करने मात्र से मन का भाव चला जाता है, चौथे में देखने मात्र से भाव चला जाता है, पांचवे में यह पर स्त्री के प्रति राग और द्वेष, ये तो इसका सिद्धालय का आंशिक अंश तो स्वर्ग में दिख जाता है। और सोचो जब हम सिद्धालय में बैठ जाएंगे, हम सात इंद्रिय आनंद अपने अंदर प्रकट करें। आई बात समझ में? तो कहते हैं ये अपनी तरफ से बता रहे हैं, अपने संसारी जीवों की तरफ से तुलना कर रहे हैं कि काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए पुरुष स्त्री नपुंसक वेद रूप भाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न करने, इस प्रकार उत्पन्न होने के कारणों का अभाव होता है। ऐसी बात कही आगे ना। तो देखो यहाँ पे ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, मोहिनी हो गया, और यहाँ पे 9 कषाय हो गई। अब कौन बचा मम्मी? अंतराय। अब कौन बचा? अरे अभी आघाती भी बचे, कल बात होगी। आज अंतराय की बात और करेंगे 10 मिनट में, कल आघाती की बात करेंगे। नीचे का पैराग्राफ देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सिद्ध कर दी। देखो, तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती। अब बताओ मुझे, अंतराय कर्म के उदय से जीव को क्या होता है? बताओ राजुल, बताओ, गुड़िया तुम बताओ।
अपन को अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है? कोई काम हमारा जो हाँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाँ और उस टाइम हम अपने आप पे यार हाँ कोशिश तो करें, हाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, तो ये हम वस्तु पर दोष देते हैं, जबकि ये हमारे अंतराय कर्म का उदय है। इसको कहते हैं अंतराय। वेरी गुड, ऐसे बिल्कुल सचेत हो गए, बिल्कुल है ना, सुनना है। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन होने के कारण पूर्ण नहीं होती। क्या होता है? अंतराय कर्म जब उदय होता है ना, तो हमारी शक्ति सामर्थ्य 99.9% लाने की होती है स्कूल में, लेकिन अंतराय कर्म के उदय से SC ST वाले को 100% दे दिए जाते हैं और हमें 92 दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें SC ST वाले को क्या है? नहीं भैया, नहीं 30 में भी सिलेक्शन करते थे ST SC वाले को, अपने 90 में भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या दिया हुआ है? कोटा दिया हुआ है? तो क्या होता है, देखो, सामर्थ्य पूरा, पुरुषार्थ पूर्वक, अध्ययन भी पूरा, उससे ज्यादा हमें आता है, सब कुछ है, लेकिन अंतराय कर्म का उदय है तो हम अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे मम्मी? शक्ति प्रकट नहीं कर पा रहे, हाँ, पराधीन है ना। तो कहते हैं अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होते हमारे काम। अब उसका भाव हो गया। देखो मम्मी, जब अनंत वीर प्रकट हो गया सिद्धालय में बैठे, तो संसार का ऐसा कौन सा काम नहीं रहा जो ना हो रहा? सब हो गया, कोई काम नहीं बचा। इतनी शक्ति, इतना वीर, ये अपन जो इंद्रों को, देवों को जो देव शक्तिमान मानते हैं, भरत चक्रवर्ती को, इनसे सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु के पास अनंत वीर्य है? चक्रवर्ती के पास भी नहीं है इतना वीर्य। तो जब इतना वीर है, इतनी सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य ना कोई SC ST कोटा है और ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जब सब काम स्वतः ही सिद्ध हो रहे हैं, तो हमें कुछ करना धरना रहा ही नहीं। अगर कोई भी रहा तो वो तो स्वतः में ही सिद्ध है? तो अंतराय का कर्म का तो प्रकट ही नहीं होगा, वहां पे होगा ही नहीं। अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव भी हुआ। तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। बताओ मम्मी, भगवान के घर के सामने से आदमी चूहे बन के निकलेंगे कि नहीं? बताओ, हाथी के सामने कौन अपना बल दिखाता है? मम्मी, कोई दिखाता है? अरे तू क्या 4 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का, मुझे देख मैं 3 फुट का, दिखाता है? एक अपना पैर रखेगा और कुचल देगा। ऐसी कल्पना सिद्धों के साथ नहीं करनी है। ऐसी कल्पना करनी है कि जैसे हम अपना हाथी के सामने बल नहीं दिखाते ना, ऐसे ही अनंत वीर के प्राप्त हमारे सिद्धालय में भगवान प्रभु जो विराजमान है, संसार की सारी शक्तियां, सारे बल निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ भी उनके सामने अड़ने वाला नहीं। तो कहते हैं अनंत शक्ति प्रकट हुई है, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हो गया। अभी देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी शंकरकार बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन, देखो यहां कोई कहे, देखो अंतराय कर्म के उदय से हम क्या नहीं कर पाते थे? हम दान नहीं कर पाते थे, हम लाभ नहीं ले पाते थे, हम भोग नहीं कर पाते थे, हम उपभोग नहीं कर पाते थे। होता था दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, हम अपनी शक्ति नहीं प्रकट कर पाते थे, यही होता था, है ना? किससे? अंतराय कर्म के उदय से। तो उसने जब वो दूसरे अधिकार में अंतराय कर्म का जब निरूपण चल रहा था ना, तो जब वहां टोडरमल जी ने बताया कि यह जीव अंतराय कर्म के उदय से दान देने के भाव होते हैं लेकिन दे नहीं पाता है, इसको किसी वस्तु की प्राप्ति होने की इच्छा होती है तो वो प्राप्त नहीं हो पाती, गाड़ी घोड़े मकान जमीन जायदाद। इसको किसी को भोगने की, भोजन करने की इच्छा होती है तो डांड दर्द के कारण वो भोग नहीं पाता। और जब उसको कहता है कि ये रसगुल्ला बार बार मैं खाऊं तो शुगर की बीमारी हो जाती है, तो वो दोबारा रसगुल्ला नहीं खा पाता, उपभोग हो गया। और किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाऊं, ऐसी जब इसकी इच्छा होती है और वह नीचा व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, तो इसको अंतराय वीर अंतराय कर्म का उदय होता है, इसकी ये कारण बनती है। अब कहते हैं यहाँ कोई कहे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं, कौन? सिद्धालय में बैठे प्रभु, भाई उनके पास पैसे हैं, उनके पास स्त्री है, उनके पास कोई लाभ की बात है, कोई भोग की तो बात है नहीं, है? इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? पैसों को आपके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना? लाभ प्राप्त करने के लिए साम्राज्य चाहिए, सब कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए। तो यहाँ पर शंकाकार कह रहा है दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय और उपभोग अंतराय करते नहीं है।
इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई, कैसे सामर्थ्यता आई हो, ये बताओ हमारे लिए। जब आप कह रहे हो तो देखो आंसर देखो, क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया, अभी समझा रहे, थोड़ा सा आंसर पढ़ो। ये कार्य रोग के उपचार थे। क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपना पुण्य के उदय से लाभ बढ़ाना था तो आपने दान देने के भाव किए। तो यहां पर कौन सा रोग था आपके लिए? संसार सुख का रोग था ना, है ना? तो सबसे पहले बार रोगी के उपचार के लिए सबसे पहला बार चालू किया। यह जीव इस संसार में कोई भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। यहाँ दान करेगा तो प्रयोजन, लाभ लेगा तो प्रयोजन, भोगेगा तो प्रयोजन, उपभोग करेगा तो प्रयोजन। मतलब प्रयोजन है तो क्या है? बीमारी है, और बीमारी है तो उसका क्या चाह रहा है? निदान। और निदान चाहने के लिए क्या कर रहा है? दान, लाभ, भोग को काम कर रहा है, पुण्य के काम कर रहा है। अब कहते हैं तो ये शक्ति कैसे प्रकट हो गई भाई उनके अंदर? तो देखो, ये कार्य रोग के उपचार थे सब कुछ पहले वाले। जब रोगी नहीं है ऐसे मोक्षालय में, तब उपचार क्यों करें? बताओ, जब रोगी नहीं है। बताओ, तंदुरुस्त होने पर कौन डॉक्टर के यहाँ जाता है? कोई जाता है कि नहीं जाता है। डॉक्टर तभी याद आते हैं कि जब इस जीव को कमर दर्द करता है। और यह छोटा छोटा रोग बिना दर्द किए भी एक बड़ा रोग कब ले लेता है हमें पता भी नहीं चलता। और जब कहता है डॉक्टर कि तुमने बहुत देर कर दी, तो क्या कहते हो? डॉक्टर पहले से दर्द हो तो हम आए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, वो तो कल थोड़ी सी दर्द हुई और आपके पास आ गया और आपने कह दिया कि इतना बड़ा ट्यूमर है। तो कहते हैं कि यह कार्य रोगी के उपचार थे। जब रोग ही नहीं है तो उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है ही नहीं, अंतराय कर्म का उदय ही नहीं हुआ, है ना? इन्हें रोकने वाले कर्मों का भी अभाव हो गया। क्या हो गया? रोग भी हो गया और रोग का निदान भी हो गया और रोग जड़मूल से नष्ट भी हो गया। आई बात मम्मी? विकल्प ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं रहा। इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। मतलब कैसे? वो ये कहा ना, कर्म थर थर कांपते। कौन सी लाइन? कर्म थर थर कांपते, मतलब ये है कि कर्म थर थर, जीव का स्वभाव जब अपने आत्म स्वभाव के प्रति दृष्टि इतनी रहती है कि जो कर्म है ना वो थर थर कांपते हैं। ऐसे अनंत सुख के प्राप्त हमारे सिद्धालय में बैठे परमात्मा, ना उनको कोई रोग होता है, ना कोई रोग के कारण होते हैं, ना निदान चाहिए पड़ता है, और इन्हें रोकने वाले कर्मों का भी अभाव हो जाता है। इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण, जैसे गमन करना चाहता था रामशेखर जी की यात्रा करना चाहते थे, उदाहरण, उसे किसी ने रोका था। किसने? उसके शरीर ने, ट्रेन ने, फलाना ढिमका, सब प्रकार के भावों ने, घर गृहस्थी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई ने रोका था। तब दुखी था, भाव, सोनगढ़ जाना, शिखर जी जाना। और जब उसकी रोक दूर हुई, अच्छा चलो ठीक है तुम तो चले जाओ, चलो रिजर्वेशन करा दे रहे, रोक दूर हो गई। और तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य ही नहीं रहा। क्या कह रहे? जैसे ही हुआ सब कुछ परिस्थिति मिली, अब हमारे विकल्प ही खत्म हो गए, अब हमें नहीं जाना। अब बताओ, तो इसलिए गमन भी नहीं किया। क्या किया? तो नहीं किया। वहां उसके गमन ना करने पर भी शक्ति प्रकट कही जाती है कि देखो अब सब कारण मिल गए हैं हमारे जाने के, लेकिन अब हमारे भाव जाने के नहीं है। तो शक्ति है, सामर्थ्य है, पैसे है, समय है, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। हम श्रद्धान कर सकते हैं, शरीर में इतनी हिम्मत है, लेकिन इतने सब कारण मिलने के बाद मेरे भाव जाने के नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे वहां उनके गमन करने की शक्ति प्रकट हुई है ना, हुई है, कही जाती है। उसी प्रकार यह भी जानना। क्या कह रहे हैं? सब कुछ होते हुए भी हमें करना नहीं है। मम्मी, हमें साइकिल लेने की इच्छा है और हम करोड़पति अरबपति हैं, तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? लेकिन हमें जरूरत नहीं है,
इसलिए नहीं लेते हैं। जो सामर्थ्य है ना, ऐसी सिद्धों के लिए आओ नहीं है, बस सामर्थ्य उनकी परिपूर्ण कही जाती है। पड़ोसी ये कहेगा, अरे बे एक साइकिल, वे तो नायक जी हैं, हमें तो 10 साइकिल ले ले हुए, तो उसको अपनी सामर्थ्य पता है ना, लेकिन हमारे भाव नहीं हो रहे हैं लेने के, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही सिद्धालय के पास बैठे सिद्ध प्रभु के पास अनंत वीर अनंत शक्ति विराजमान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंतरंग में भाव प्रकट नहीं हो रहे। शक्ति प्रकट कही जाती है, उसी प्रकार यह भी जानना, तथा उनके ज्ञानादिक की शक्ति रूप अनंत वीर प्रकट पाया जाता है। ज्ञान के अनुरूप ऐसे आज अपन ने 4 घातीय कर्मों की और 9 कषायों की चर्चा मोक्ष अवस्था के स्वरूप में की। कल हम अघाती कर्म के स्वरूप का वर्णन करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप